लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ था। दो टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे कि जैसे अ, पहला टाइप कुछ ऐसा था। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। ठीक है। पहला टाइप क्या था कि अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक हो, या तो रूट में क्वाड्रेटिक हो, या तो वन अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करना होता है हमें? फर्स्ट टर्म फाइंड करना होता है या तो लास्ट टर्म फाइंड करना होता है। फर्स्ट टर्म कब फाइंड करना होता है? जब एक्स स्क्वायर लास्ट में हो। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और लास्ट टर्म कब फाइंड करना होता है? जब एक्स स्क्वायर फर्स्ट में हो। ठीक है। फिर हमने देखा हुआ था फिर हमने देखा था ऐसा फॉर्म कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या तो लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो। तो इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या था कि लीनियर जो है उसको कन्वर्ट करना था मुझे। किस में कन्वर्ट करना था? डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू, क्यू के डेरिवेटिव में। ठीक है। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे अपन। सी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है क्वाड्रेटिक, मतलब वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसके हम फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट में है, तो हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म। ये कंफर्म है। ठीक है। चलो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 13। तो लास्ट टर्म क्या आएगा इसका? देखो हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 13। एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट में है, तो हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या है? मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। और मिडल टर्म कितना है हमारा? ये -6x² अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म इज x²। So what we get? Last term is equal to, that is 36x² upon 4x². So x² and x² will be cancel out. 4 9s are 36. तो अल्टीमेटली लास्ट टर्म जो मिला वो 9 मिला, और लास्ट टर्म 9 मिला, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3²। ये हमें लास्ट टर्म मिल गया। तो देखिए, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर मिडल टर्म। ठीक है। फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म हमें क्या मिली? 3²। तो ये 3² पुट कर दिया, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। और ये जो 13 है, ये तो बेचारा ये जीती है। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो हमारा आंसर है इसका, 13 - 9 विच इज 4। ठीक है। तो हम x² - 6x + 13 की जगह पे ये लिख सकते हैं। अब x - 3 इज इक्वल टू 3t एज्यूम कर लिया, तो x का dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। तो x² - 6x + 13 की जगह ये था, तो ये किसकी तरह देगा? 1/x² + a², 1/tan−1x अपॉन। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। x² पहले है, तो हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। लास्ट टर्म कैसे फाइंड होगा? मिडिल टर्म स्क्वायर अपन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। ठीक है। मिडिल टर्म हमारी है -6x, फर्स्ट टर्म हमारी है x²। -6x का स्क्वायर होगा 36x², 4 टाइम x²। x² विल बी कैंसल आउट, 4 9s आर 36। लास्ट टर्म हमारी आई 9। लास्ट टर्म 9 है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 3² होगा। तो फर्स्ट टर्म ये है, मिडिल टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, बट गलती से ये आ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा दूर करके इसको अंदर एडजस्ट कर लेंगे अपन। ठीक है। तो देखो, ये 13 थोड़ा सा साइड में हट गया। ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म को एडजस्ट किया, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 13 रिमेन इज इट इज। अब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, और 13 - 9 इज 4। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है। इसको एज्यूम कर लिया, तो x का डेरिवेटिव dx dt। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये किसकी तरह दिख रहा है? ये दिख रहा है इसकी तरह 1/x² + a², जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan−1x अपॉन a। बट x की जगह पे क्या है? t है।
ठीक है, चलो। नाउ अब ये जो फॉर्म है, ये किसकी तरह दिख रहा है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हमें क्या करना होता है? लीनियर को कन्वर्ट करना होता है किसमें? डेरिवेटिव के क्वाड्रेटिक में, सॉरी क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव। चलो कोई बात। हम ये जो मेथड है इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डरावना मेथड है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें क्या पता है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। बे तू इधर आना यार। हाँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में। बस ये हमारा फोकस है कि क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में हमको लीनियर को कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 2x² प्लस 6x प्लस 5, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x प्लस 6। तो मुझे कन्वर्ट करना किसको है? x+2 को कन्वर्ट करना है किस में? 4x+6 में। ये मेरा टारगेट है। कैसे करेंगे ध्यान देना। मेरे पास क्या है? x+2। ठीक है, चल x+2। मुझे क्या चाहिए? 4x+6। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर +6 चाहिए तो 4 को स्प्लिट कर दूंगा, 2x। 4 की जगह अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं लिखूंगा 6 - 2, तब तो 4 मिलेगा। फिर मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तो 1/2, 2x प्लस सॉरी 4x+6। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हमें 4x चाहिए ना, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। x+2 की जगह पे 4x+6 चाहिए, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 4x+8। फिर +6 चाहिए, तो ये 8 की जगह पे अगर +6 अगर मुझे चाहिए, तो 1/4, 4x+6+2 हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो मुझे मिलेगा क्या? 1/4, 4x+6+2/4। So finally we get 1/4, 4x+6 plus 1/2, because 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x+2 की जगह पे मुझे 4x+6 मिल गया, और बाकी तो नंबर्स है। ठीक है, तो मैं x+2 की जगह पे क्या लिख रहा हूं? 1/4, 4x+6 प्लस 1/2। तो इसको लेते अपन I1, इसको लेंगे अपन I2। कभी कभी एग्जाम में I1 और I2 अलग भी पूछ सकते हैं। चलो, I1 क्या था हमारा? I1 था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था I1? 1/4, 4x+6। ओके, 1/4, 4x+6 अपॉन 2x² प्लस 6x, 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ओके, ये हमारा I1 है। अब मैं इसको t मान रहा हूं, तो अगर मैं एज्यूम किया तो उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, जो कि ऊपर है ही। तो हमें I1 इज इक्वल टू क्या मिला? dt अपॉन टी, विच इज log t प्लस C1। टी की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें I1 मिल गया। ये I1 मिल गया।
ठीक है, चलो फाइन। अभी I2 की बात करते हैं। तो I2 क्या था हमारा? I2 था हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² प्लस 6x+5, राइट। चलो, तो I2 के लिए हम ये जो है यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो 2 अगर कॉमन निकाल दिया तो मुझे ये टर्म मिलेगी, राइट। I2 में ये नहीं था ना, एक सेकंड ना, मुझे देख लो। ओके फाइन, ये नहीं था, नंबर्स नहीं थे, फाइन। अब देखिए I2, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 5/2। ये मिला हमें, सी। अगर ये मिला तो इसके लास्ट टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, ध्यान देना। सी, चलो ये हमारा है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडिल टर्म, लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। और x² पहले तो हम लास्ट टर्म ही फाइंड करेंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम फर्स्ट टर्म इज x²। तो अल्टीमेटली मिला क्या, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 9x² अपॉन 4x²। So x² will be cancel out, which is 9/4, and 9/4 is nothing but 3/2 whole square, ठीक है। चलो, तो हम अगर सिंप्लीफाई करें, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, x² प्लस 3x, लास्ट टर्म क्या मिली मुझे, 3/2 का होल स्क्वायर। प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस 5/2 तो है ही। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हमारा क्या होगा, ये वाला पोर्शन। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, राइट। चलो, तो ये फिर हम एज्यूम करेंगे x+3/2 = t। तो dx जो हम करते हुए, तो x² प्लस a² तो 1/10 - x/(x)+c2। तो हमारा जो I2 होगा, ये हमारा I2 वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो अभी इसमें हमारा C1 था, इसमें हमारा C2 है, तो उसको हम कैपिटल C ले सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद। फाइन, ओके। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म था, तो लीनियर को कन्वर्ट करना है हमें क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो ये हो जाएगा, तो मुझे x+2 को कन्वर्ट करना है 4x+c में। तो मैंने कन्वर्ट किया, अगर x की जगह पे 4x चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 4x और 4 2 = 8। 8 को लिख सकते हैं 6+2, 6 क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव किया, हमें मिल गया।
तो x प्लस टू की जगह पे हमने ये दो टर्म ली, इसको I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया, तो हमने I1 फाइंड किया, ठीक है, लास्ट टर्म फाइंड करके, फिर हमने I2 फाइंड किया, और फिर I1 प्लस I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। चलो, थैंक यू।